Assalamu alaikum students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 6 of unit number 7. Open the page. Production of electricity from biomass and solid waste. Okay dear students, यहाँ पे कुछ terms हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए. What is biomass? What is biogas? मैस और गैस में डिफरेंस है. ठीक है, अब इनको स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोमास एंड सॉलिड वेस्ट. आप लोगों ने ट्रेडिशनल मेथड्स एंड नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स देखे हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के. अब कुछ वेस्ट मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि अगर जो है वो गवर्नमेंट उन वेस्ट मटेरियल को अच्छे तरीके से यूज़ करे तो उनको यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास? सॉलिड वेस्ट तो आप कंसिडर कर सकते हो कि डिफरेंट गार्बेज वगैरह जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं उनको बर्न किया जाता है. ये प्रोसेस भी हम नेक्स्ट पेज के अंदर डिस्कस करते हैं. बायोमास जो है दीज आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. नेचुरल जो कि कुदरती तौर पर होते हैं और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. अब है तो ये वेस्ट मटेरियल बायोमास, ये भी वेस्ट मटेरियल है और ये कुदरती तौर पर चूँकि उगते हैं इसलिए इनको बायोमास कहा जा रहा है, क्योंकि ये भी तो सॉलिड वेस्ट मटेरियल में कंसिडर नहीं होगा. उसके अंदर बायोमास फॉर एग्जांपल यू कैन कंसिडर डैट कि रेजिड्यू ऑफ द क्रॉप्स, जो फसलों की बची हुई चीज़ें हैं वो ट्रीज़, ये कुदरती तौर पर सारी चीज़ें उगती हैं ना. प्लांट्स, वेजिटेबल पील्स जो सब्जियों के छिलके होते हैं, एनिमल डंक जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल होता है, एंड सिवेज ईटीसी. अब ये सारे के सारे बायोमास के अंदर कंसिडर होते हैं. इन सारी चीज़ों के अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होता है. ऑर्गेनिक मटेरियल वो होता है जो जिनके ब्रेक डाउन होने पर कार्बन के कंटेनिंग कंपाउंड्स हमें मिलते हैं. कार्बन और हाइड्रोजन के वो ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाते हैं. तो इन मटेरियल्स को जो ऑर्गेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और जो वेस्टेज होता है इनको यूज़ करके एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है. अब इनको कैसे यूज़ नॉर्मली किया जा सकता है, अच्छा इसको हम देख लेते हैं. सेवेज इज़ दैट डर्ट विच इज़ रिमेन आफ्टर ट्रेनिंग डर्टी वाटर. ठीक है, जितना भी गार्बेज वगैरह अगर उसके अंदर से गंदा पानी निकाल दिया जाए तो उस सॉलिड मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है. अब द फ्यूल ऑब्टेन बाय बायोमास इज़ ऑफ टू टाइप. दो तरह का फ्यूल ऑब्टेन होता है. फ्यूल नॉर्मली वो चीज़ है जिससे हमें एनर्जी जो है वो ऑब्टेन होती है, उसको आप फ्यूल कंसिडर कर सकते हो. अब बायोमास से हमें दो तरह का फ्यूल ऑब्टेन हो सकता है. कौन सा? एक गैसोलीन. अगर आप लोगों ने नॉर्मली सुना है एक वर्ड पेट्रोल. ये जो पेट्रोल होता है अगर इसका केमिकली नाम लिया जाए तो उसको गैसोलीन कहा जाता है. और आपको पता है कि तमाम की तमाम जो व्हीकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो गैसोलीन की बेस के ऊपर चल रही होती हैं. अब जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उससे पेट्रोल, आप पेट्रोल तो नहीं कह सकते, ये पेट्रोल की जगह पे हम कोई ऐसा कंपाउंड यूज़ करेंगे जो कि पेट्रोल जैसा ही काम देगा. वो मटेरियल कौन सा है? एथेनॉल अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ द बायोमास. ऊपर जो हमें नेचुरल कंपाउंड मिला है ना तो उसको क्या करना है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है. फर्मेंटेशन होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ना. अब आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये सारे, अब इनके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको जब बैक्टीरिया की मौजूदगी के अंदर तोड़ा जाता है. फर्मेंटेशन यही होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ना, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है. तो उसके तोड़ने से हमें अल्कोहल वैसे तो शराब को कहते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ अदर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, इसलिए उस प्रोडक्ट को हम पेट्रोल की जगह पर यूज़ कर सकते हैं. हमारा काम तो चल गया कि हमने पेट्रोल की जगह पर कोई ऐसा कंपाउंड बना लिया जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है. एन अदर टाइप ऑफ फर्मेंटेशन गिव आउट मीथेन गैस.
अगर इसी मटेरियल को यूज़ करते हुए एक दूसरी किस्म बैक्टीरिया की जगह कोई और एंजाइम्स जो है वो यूज़ करके रिएक्शन को चलाया जाए तो हमारे पास मीथेन गैस जो है वो आती है। अब ये मीथेन गैस वही गैस है जो कुदरती गैस होती है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है वो मीथेन गैस का होता है, विच इज़ सब्स्टिट्यूट ऑफ द नेचुरल गैस, जो कि नेचुरल गैस की जगह पे यूज़ की जा सकती है। मीथेन गैस जो हमारे पास आएगी उसको क्या करना है, नेचुरल गैस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड बायोगैस। इट कैन बी बर्न एंड यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब वो वाला मेथड देखना है जिसके अंदर बायोगैस को प्रिपेयर किया जा रहा है। अब यहाँ से जो बायोमास, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेजिटेबल पील्स हो गए, एनिमल्स का डंक हो गया, डिफरेंट ट्रीज़ वगैरह का जो मटेरियल है उसके अंदर यहाँ पे क्लोज टैंक के अंदर डाला जाता है, उसको बर्न किया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया रिएक्शन जो है वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है और यहाँ से वो गैस ऑब्टेन होती है। ये गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है जो कि सेव कर ली जाती है, और गैस के निकलने के बाद जितना मटेरियल बाकी बच जाता है उसको भी फर्दर वेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि वो अच्छे फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होता है। सॉलिड वेस्ट इज़ द ड्राई गार्बेज डैट इज़। अब बात तो यह है कि हमने कुछ बायोमास को तो यूज़ कर लिया, लेकिन सॉलिड वेस्ट को किस तरह यूज़ किया जाता है, उनको जलाते हैं। जलाने से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है ना, वो वाले सॉलिड वेस्ट को जलाया जाता है जिनके जलने से हवा के अंदर कंटेमिनेशन ना हो, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो हार्मफुल गैसेस ऑब्टेन ना हो रही हों, वो वाले सॉलिड वेस्ट मटेरियल को जलाया जाता है। जैसे प्लास्टिक को जलाएंगे, है तो वो सॉलिड वेस्ट मटेरियल, लेकिन वो एयर एटमॉस्फेयर को कंटेमिनेट कर देता है। सॉलिड वेस्ट इज़ द ड्राई गार्बेज डैट इज़ कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपैलिटी। अर्बन एरिया से उनको कलेक्ट किया जाता है। सॉलिड वेस्ट इज़ बर्न इन द टाइप ऑफ द फर्नेस। एक भट्टी के अंदर उस सारे मटेरियल को जलाया जाता है, फिर जलाने पे हमें हीट जो है वो ऑब्टेन होती है। द हीट दस प्रोड्यूस, अब वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ जा रही है, इज़ डायरेक्टली सप्लाई टू द बॉयलर्स को दिया जाता है। बॉयलर में पानी होता है, पानी गर्म होता है और वो पानी जो है वो स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, और ये स्टीम आगे जनरेटर्स को घुमाने के काम आती है। द जनरेटर्स आर रन विद इट्स स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दिस आल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। इस तरह वो जो वेस्ट मटीरियल जो कि एरियाज़ को गंदा कर रहा था वो वाले भी यूज़ हो जाते हैं और हमारा काम भी हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनर्जी किसी भी काम करने की कोई पावर होती है। सपोज अगर एक पर्सन काम कर रहा है, वो काम तभी करेगा अगर उसके पास पावर या एनर्जी होगी। वहाँ पे एनर्जी का हमने यूनिट पढ़ा था जॉल। द यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी द सेम एज दैट ऑफ वर्क। द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज जॉल, दोनों का सेम है। The very unit is this unit is very used for all kind of energy. Measurement electrical energy. Electrical energy can also be measured in joule. joule में measure की जा सकती है, but practically हम joule unit की बजाय किलोवाट आर यूनिट यूज़ करते हैं। किलोवाट आर के नॉर्मली घंटों के हिसाब से हम चल रहे होते हैं ना, कि इतने घंटे हमने कोई काम किया या इतने घंटे इस्त्री चलाई या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ को यूज़ किया, तो जॉल को यूज़ करने की बजाय कन्वीनियंटली हम क्या कर, जो प्रैक्टिकली किलोवाट का यूनिट जो है वो यूज़ किया जाता है। फॉर इट्स मेजरमेंट द मीटर इंस्टॉल्ड, जो हमारे घरों के बाहर मीटर लगे होते हैं वो भी जो है वो इसी यूनिट के अंदर जो है वो मेजर किए जाते हैं। Electricity in this unit, the number of unit consumed by an electrical appliance depend upon its power as well as duration for which it is kept on. अब वो कितने किलोवाट एनर्जी उसने यूज़ किया वो डिपेंड करता है कि वो कितनी देर चला है और उसकी पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो डिफरेंट तरह के जो बल्ब्स एनर्जी सेवर्स आते हैं, किसी के ऊपर पावर कुछ लिखी होती है 20 वोल्ट का, किसी के ऊपर कुछ लिखी जाती है, तो उसकी पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उसका यूनिट कितना होगा या उसने कितनी एनर्जी को कंज्यूम किया है। एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं, पहले डेफिनेशन देख लें। द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर उस चीज़ ने कितनी एनर्जी को यूज़ किया इस कॉल्ड अ पावर। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर, 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड के अंदर। द फार्मूला ऑफ द पावर एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी कितनी उसने एनर्जी को यूज़ किया, टाइम कितने सेकेंड उसने यूज़ किया। जितना टाइम होगा उसके ऊपर डिवाइड करना, तो बेसिकली जो है वो
जितनी पावर होगी वो उसकी एनर्जी होगी। जैसे 20 वाट का कोई बल्ब है तो 2 सेकंड चलाया गया है तो 20/2, तो उसको डिवाइड करना है, वो उसकी पावर आ जाएगी। द यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट, ठीक है। एनर्जी और वर्क का यूनिट जो था वो जाउल था और जो पावर का यूनिट है वो वाट है। द सिंबल यूज फॉर दिस is W, watt. You might have read 60 watt, 100 watt etc printed over bulb. This is the power of bulb. Power of appliance is mostly printed on it. 1000 watt, अगर किसी की पावर 1000 है, 1000 वाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो आयरन्स है ना उनके ऊपर 1000 वाट लिखा होता है, इसका मतलब उसकी जो पावर होगी इट विल बी द 1 किलोवाट। Here today our topic is end. Hope so you will understand it very well. Learn this topic short question plus MCQs measurement वाला जो टॉपिक है आप लोगों ने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में लर्न करना है। Stay home, stay safe, take care. अल्लाह हाफिज़।